Which of the following is not a common problem of infant born to diabetic mother? मदर जो है वो डायबिटिक है और डायबिटिक मदर का बच्चा पैदा हो रहा है। उस बच्चे में इन चार में से तीन चीजें तो होगी पर एक चीज नहीं होगी। अब एक कॉमन सी बात है, हम आपको कई बार बता चुके हैं कि डायबिटिक मदर का जो बच्चा है उसके अंदर जब शुगर जाएगी, माँ से ही जाएगी, तो बच्चा जो है वो साइज में बड़ा पैदा होता है। उस बच्चे को हम क्या नाम देते हैं? मैक्रोसोमिया। मैक्रोसोमिया, लार्ज साइज बेबी। लार्ज साइज बेबी। जब ये बेबी पैदा होता है, पैदा होने के तुरंत बाद में इस बच्चे में क्या देखने को मिलता है? हाइपोग्लाइसीमिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। माँ में तो क्या था? हाइपरग्लाइसीमिया था, शुगर ज्यादा थी। तो माँ से शुगर बच्चे में जा रही थी लगातार। बच्चे को जब ज्यादा शुगर मिल रही थी तो उसकी बॉडी में पेनक्रियाज ग्लैंड खूब इंसुलिन बना रही थी और खूब शुगर, खूब इंसुलिन, खूब शुगर, खूब इंसुलिन ऐसे करके और बच्चे के बॉडी में खूब ग्रोथ हुई। तो बच्चे की जब खूब ग्रोथ होती है तो उसको हम बोलते हैं लार्ज साइज बॉडी बेबी। तो बच्चा साइज में कैसा हुआ? मैक्रोसोमिक हुआ। हमने बोला लार्ज साइज का बच्चा वहाँ पे बर्थ हुआ क्योंकि बच्चे की बॉडी में इंसुलिन ज्यादा बनने की आदत पड़ चुकी है और बच्चा जैसे ही मदर के वूम्ब से बाहर आता है तो यहाँ पे उसको इतनी ग्लूकोज नहीं मिलती है तो किस में चला जाता है? बर्थ होने के बाद में हाइपो में। तो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है हाइपरग्लाइसीमिया, ये तो उसमें कभी भी नहीं होगा। तो क्या होगा? हाइपो होगा। एक लिखा है हाइपोकैल्सीमिया, हालांकि इसका डायबिटीज से संबंध नहीं है, लेकिन हर बच्चा जो न्यूबॉर्न बेबी होता है ही इज ऑलवेज ऑन रिस्क ऑफ हाइपोकैल्सीमिया, ही इज ऑलवेज ऑन रिस्क ऑफ पॉलीसाइथीमिया, जिसकी वजह से हीमोलाइसिस होता है। पॉलीसाइथीमिया के रिस्क पे है तो हीमोलाइसिस होता है। ही इज ऑलवेज ऑन रिस्क ऑफ, और क्या होता ही है उसको? मैक्रोसोमिया। ये तो हो ही रहा है ना? ये बच्चा मैक्रोसोमिक होता है, इस बच्चे में पॉलीसाइथीमिया होगा, इस बच्चे में हाइपोकैल्सीमिया होगा। ये तीनों चीजें तो होगा वाली है, लेकिन इसमें शुगर ज्यादा होगा ये नहीं है। तो देयर इज नो हाइपरग्लाइसीमिया, देयर इज ओनली हाइपोग्लाइसीमिया। ए आंसर यहाँ पे बनेगा बच्चों। बी, सी और डी तीनों ही गलत स्टेटमेंट है।